देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु -10, -9, 32, 5 और 18, 33 से बिंदु 7, 10 की दूरियां बराबर है। आप यहाँ देख रहे हैं कुल मिलाकर 1, 2, 3 को कोऑर्डिनेट दे रहा है और कह रहा है कि इस तीनों कोऑर्डिनेट का इससे दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब यहाँ से हम इसकी दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे, तो जितनी दूरी आएगी सभी दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 को कोऑर्डिनेट है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 को बिंदु होगा, 3 को शीर्ष होगा, और 3 को शीर्ष किस में होता है, त्रिभुज में होता है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख दीजिए। ए के जगह पर लिखेंगे -10, -9, बी के जगह पर लिखेंगे 32, 5 और सी के जगह पर लिखेंगे 18, 33। ठीक है, इसके बीच में वो बिंदु ले लीजिए जिसका नाम हम लिख देते हैं P। क्या करना है, ए से P को मिला देना है, बी से P को मिला देना है और P से C को मिला देना है। ठीक है, अब ये जो P है इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 7, 10। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 7, 10। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि P से जितना दूरी A का है उतना ही दूरी P से B का भी होना चाहिए और उतना ही दूरी P से C का भी होना चाहिए। अगर तीनों का दूरी निकल गया, अगर बराबर आ गया तो यही साबित हो गया। आपको यही चीज़ दिखाना भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। उसमें निकालना क्या था, केंद्र निकालना था, इस वृत्त का केंद्र निकालना था। इसमें एक केंद्र भी दिया गया है, आपको सभी दूरियों को बराबर दिखाना है। सबसे पहले कैसे बनाए हुए थे, याद कीजिए आप। सबसे पहले हम पी ए दूरी निकाले थे, हम निकाले हुए थे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे दूरी पी ए के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। क्या लिखते हैं नीचे, x1, x2, y1, y2, x1, x2, y1, y2। P और A में चलेंगे तो हमारा ये x1 इसको ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं और इसको हम y2 ले लेते हैं। अब इस दोनों में से किसी को भी x1, किसी को भी x2 और किसी को भी y1 और किसी को भी y2 आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x1 इसको लिख देते हैं और x2 इसको लिख देते हैं, या आप इसी को x1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखेंगे x1 का मान -10 और x2 का मान हम लिख देंगे 7, y1 का मान लिखेंगे -9 और y2 का लिखेंगे 10। अब लिखेंगे दूरी PA बराबर, फॉर्मूला आपको याद है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखिए x2 का मान आपके पास क्या है, 7 है और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस, और x1 का मान 10 है तो इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 10 और माइनस y1 का मान है -9, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर लिख देते हैं 9 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो 10 और 7 17 का स्क्वायर प्लस 10 और 9 19 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर निकालिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है, जब 17 का स्क्वायर निकालना हो तो 17 में 17 से क्या कर देना होता है, गुणा करना होता है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 1 7 7 और 1 एकम 1, तो 9 7 1 8 और 1 1 2, इसको ऐड करने पर आ गया 289 प्लस। अब आपको करना क्या है, 19 का स्क्वायर निकालना है। 19 का स्क्वायर निकालना है तो 19 में 19 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, 1 9 9 1 एकम 1, तो 1 9 7 16 का 6 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 हासिल वाला 3, यहाँ पर आ गया 361। आगे बढ़ाएंगे 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 6 14 1 15 का 5 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल वाला 6, रूट अंडर कितना आ गया 650। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक दूरी निकल गया, दूसरा दूरी निकालेंगे, कौन सा, PB।
लिखेंगे दूरी पी वी या पी बी पी कुछ भी लिख सकते हैं, लिखेंगे पुनः दूरी पी बी के लिए, पी वी के लिए। चलिए आगे फिर क्या लिखना है, x1 x2 y1 y2। अब देखिए x1 का मान यहाँ पे 7, x2 का 32। x1 का क्या मान हम लेंगे 7 और x2 का ले लेते हैं 32। या आप कैसे भी ले सकते हैं, आपको पहले भी बताया गया है। या अगर आप इसको x2 ले रहे हैं तो इसी को आप x1 ले लीजिए। x1 32 और x2 7, x1 32 और x2 क्या है 7 है, और y1 हो जाएगा तब 5 और y2 हो जाएगा 10। अब लिखेंगे दूरी पी बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए x2 का वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, और उसके बाद माइनस x1 का वैल्यू क्या है 32 है का स्क्वायर, और प्लस y2 का वैल्यू आपके पास 10 है, और माइनस y1 का वैल्यू आपके पास 5 है का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे बुआ तो देखिए 7 में से अगर 32 जाता है तो कितना बचता है -25। कितना बचेगा -25 बच जाएगा। -25 का स्क्वायर, -25 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है, और 10 में से 5 जाता है तो 5 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको पहले भी बताया गया है कि अगर माइनस का स्क्वायर करना हो तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस और 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। उस दिन भी आपको बताया गया था कि अगर लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, तो 5 पचे 25 और 2 दूना 4 और 4 2 6, और उसके बाद प्लस है 5 का स्क्वायर 25। जब 625 में हम 25 जोड़ते हैं तो 650 आएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए दूरी पी ए निकल चुका है, पी बी निकल चुका है, अब क्या निकालना है पी सी। यहाँ लिखेंगे दूरी पी सी बराबर, दूरी पी सी बराबर, दूरी पी सी बराबर, सॉरी सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं दूरी पी सी के लिए फिर से आपको मान लिखना पड़ेगा x1 x2 y1 y2। चलिए x1 18 और x2 7, x1 18 और x2 है 7, y1 33 और y2 10, 33 और यहाँ पर हो गया 10। आगे बढ़ें, लिखेंगे अब यहाँ पर दूरी PC बराबर, दूरी PC बराबर, फार्मूला तो याद ही है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए x2 का मान, x2 का 7 और x1 का 18, यानी कि 7 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 10 और y1 का 33, यानी कि 10 माइनस 33 का स्क्वायर। जब हम आगे जाएंगे तो 7 में से अगर 18 घटता है तो यहाँ पर क्या बचेगा -9 का स्क्वायर, -9 बचेगा हो। चलिए अब 7 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं, 7 में से अगर हम 18 माइनस करते तो क्या बचेगा -11 का स्क्वायर, और प्लस अगर 10 में से 33 घटा रहे तो -23 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 11 यहाँ माइनस होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है, 11 का स्क्वायर 121 और प्लस फिर यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस और 23 का स्क्वायर कीजिए। जब हम 23 का स्क्वायर निकालते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 9 6 6 12, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, कितना निकला 529। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 5 1 6, रूट अंडर कितना आया 650। आपको क्या साबित करना था कि सभी बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए बराबर। अब देखिए पहला दूरी रूट अंडर 650, दूसरा दूरी रूट अंडर 650 और तीसरा भी दूरी रूट अंडर 650, सभी दूरी आपस में बराबर आया या नहीं आया। लिखेंगे कि अतः
सभी दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात कौन कौन सी दूरी आपस में बराबर है, PA बराबर PB बराबर PC। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? चैप्टर क्लियर है? कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है किसी का? चलिए कल अब आपका अगला एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कुछ फार्मूला चेंज हो जाएगा। दूरी सूत्र, जितना दूरी सूत्र पर क्वेश्चन था इसी चैप्टर में पढ़ना था, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब कल आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा।